इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। मनमोहन शर्मा जी का संदीप जी गोरक्षा आंदोलन में शहीद हुए गोभक्त दाधीच ब्राह्मण झूमर लाला अशोपा का मेरे शहर जोधपुर में शहीद स्मारक मुख्य चौराहे पर है, किंतु उनके शहीद दिवस में कोई पुष्पांजलि। कितना दुखी वाली बात। हिंदू अपनी ही गति मर रहा है, उसके शत्रु कोई नहीं है, उसके शत्रु हिंदू है। बहुत बहुत दुखद है ये। एसेंस कह रहे हैं यह परिवार 3 पीढ़ी से बाबर के समाधि पे अपना माथा टेकते हैं, उनके लिए कृत्य आश्चर्यजनक नहीं है। वो कांग्रेस के वंशवादी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, गांधी परिवार के लिए। मनीष जैन जी, समाज सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, ये भी सही बात है। गोचर भूमियों को बेच दिया गया, तो अब गोवधबंदी आंदोलन गोवध लागू होगा तो गोचर के जमीन जब ढूंढे जाएंगे तो सारे नेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के नंगे चेहरे बाहर आ जाएंगे। शहरों में इतना अधिक निर्माण हो गया है कि पशुओं के लिए अब क्या बचा है। सही बात है। एक दूसरा क्या है, और बड़ा करो, श्वेताब, गोबर प्रदान। वो जो आप जिस पिस्सू के बारे में बात कर रहे हैं उसका एफआईआर मेरे हाथ में है। उसका एफआईआर, उस पर भारतीय जनता पार्टी की महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। जो आदमी यौन शोषण करने वाला है वो मुझे प्रवचन देगा, यौन शोषक वो मुझे प्रवचन देगा। और आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, महिला वो नहीं आ सकती हैं और महिलाओं पे सुप्रीम कोर्ट का वो भी है। ये आदमी नरेंद्र मोदी के फोटो भी मॉर्फ करके, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिसका ये दावा करता है कि मोदी समर्थक है, नरेंद्र मोदी के फोटो को मॉर्फ करके उनके लिए कितनी गंदी बातें इसने कहीं लिखा है, किसी व्हाट्सएप चैट में है, आपको बताऊंगा। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस महिला का शोषण करे कि अरे सब हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, सब ऐसे ही हैं, तुम मेरी पास आ जाओ। ये गटर का पिस्सू ये काम कर चुका है। और आपको शायद मालूम नहीं है कि जब यहां आकर 14 में कहा कि मैंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया मोदी को, इसलिए बाहर किया गया है। कई लोग से मिले तो कहता था तुम्हें विधायक बनाऊंगा, 7 करोड़ रुपए विधायक बनाने के लगेंगे। ये ऐसे थोड़े तिल में लाया हुआ है। और ये जो मैंने इसको कहा गटर का पिस्सू कितना चुभा, तो मुझे इसके चमचे सिखा रहे थे कि भाषा, आज मेरी फैमिली पर क्या भाषा का उपयोग करके लोगों ने हमला किया। पर वो सोचते संदीप टूट जाएगा, मैं लोगों को तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, टूटने के लिए नहीं। तुम्हें तो ऐसा तोड़ूंगा तो अपने बाप को भी याद करना भूल जाएगा। ये बात तो याद रख लेना। फैमिली पर मेरे हमला किया है ना, मैं तो बहुत दूर तक मारता हूं। 100 करोड़ केस करने वाला वो जो अतुल आया था ना भी केस करने, मुझ पे गया नहीं। तो ये मेरे लिए पत्रकारिता जीवन की ये बहुत मामूली बात है कि कोई हमले करते हैं, और हमले वही किए जाते हैं जहां कुछ होता है। गोबर पर लात मार के तो क्या मिलता है। तो इसलिए कल मैं आपको एफआईआर जारी करूंगा, आज नहीं। आज उसकी गंध और उसके चमचों की गंध को देखते रहते हैं कहां तक जाते हैं। पर आपको एक बात तो स्पष्ट हो गया कि वो कह रहा था संदीप, उसके चमचे, संदीप तुम्हारे कपड़े उतर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हो। आज उसकी पूरे वो नंगा हो चुका। मैं इसलिए तो इंतजार करता हूं, आदमी को पूरी तरह से जब तक नंगा ना करो, तुरंत सबूत दे दो, का आपको मजा क्या आएगा कि आदमी का चरित्र कैसे दिखेगा। वो आज पूरे गैंग के साथ नंगा हो गया है पूरी तरह से। और मैंने कुछ छुपाया? भाई तुम क्या दिखा रहे हो? वही तो दिखा रहे हो जो मैंने लिखा है। कुछ नया जेम्स बॉन्ड बन के आता था, समझे? तुमने स्वामी नरेशानंद जी वाले इश्यूज पे मुझ पे आरोप लगाए, कौन? मेरे ही पोस्ट लेकर। तो तुमने आज मुझ पे सेक्स गुरु और पता के क्या क्या आरोप लगाया, वो मेरे ही आदिवादी.com पे लिखे हुए जो ट्वीट है उसी को। तुमने नया क्या दिखाया? पर मैं तुझे तुम्हारा एफआईआर दिखाऊंगा जो तुम्हारे चमचे नहीं देखे हैं। एफआईआर दिखाऊंगा जिसमें तेरा नाम है यौन शोषक के रूप में। वो एफआईआर दिखाऊंगा गाजियाबाद में दर्ज, वो एफआईआर दिखाऊंगा। समझ में? कल दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। मुझे तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है लड़ने में। जब तक लड़ो भिड़ो नहीं तब तक मजा भी नहीं आता। तो मैं इसको अभी और नट बोल्ट खोलूंगा, इसको और नंगा होने देते हैं, इसको और नंगा होने देंगे। इस गटर के पिस्सू और उनके पिस्सुओं को और नंगा होने देते हैं।
उसके बाद आखिरी प्रहार करेंगे इसके पूरे, और इसके सारे कुकर्म बाहर किए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे, इसलिए आप पूछो तो तुम मोदी समर्थक हो तो भाजपा तुमको दफ्तर में क्यों नहीं घुसने देती? एक एक विधायक बनाने के 7 करोड़ रुपए मांगता था, 7 करोड़। कहता मोदी को मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब बताइए, जैसे एक वो प्रशांत किशोर कहता था मैंने मोदी को बनाया, वैसे ये कहता था मैंने मोदी को बनाया। और कहा 2 कौड़ी की नहीं, कहा कि हमने अपनी कंपनी 100 करोड़ में बेचकर आई और यहाँ तुम चंदा इकट्ठा कर रहे हो। अरे 100 करोड़ कंपनी है तो यहाँ 100 करोड़ के कुछ तो मिले होंगे कंपनी बेचने के, तो चंदा क्यों इकट्ठा कर रहा है? यानी फर्जीवाड़ा मैं दिखा रहा हूं कि इसके पूरे व्यक्तित्व चरित्र में फर्जीवाड़ा है, पूरा चरित्र से घृणित व्यक्ति है। और मैं तो जो लिखा हूं भाई, मैंने आपसे छुपाया, आपको पोस्ट दिया है। मैं तो कोई सुई भर भी नहीं, मैं कोई छिपाता थोड़ी हूं, मैं सब कुछ साफ है मेरा एकदम। तो इसलिए आप देखते जाइए, जब तक चील कौओं की तरह इसका हालात नहीं कर देता। तुमने मेरी फैमिली पे हमला किया है, तुमने उस पूरी रेखा को लांघ दिया है और मैं तुम्हें ध्वस्त कर दूंगा। कल उसके चमचे मुझे कह रहे थे तू मुझे ध्वस्त करेगा, मैंने कहा ध्वस्त तो हो गया, तू फोन कर रहा है, ध्वस्त हो गया। और मुझे भाषा सिखा रहे गटर का पिस्सू, देखो उस पिस्सू का कितना चुभन था कि वो अपनी नग्नता के साथ पूरे बिरादरी के साथ उतर गया। मॉर्फ वीडियो, उस पर केस हो जाएगा, आपको पता है। मेरा जो मॉर्फ वीडियो जो मैंने नसीमा नंदी वाले में बनाया था कि महिला तो फिर सब महिला है, तो फिर जब आज कह रहे हो कि इन्होंने भाजपा की महिला को कहा तो तुम लोग भी कांग्रेस वाली महिला को मत कहो, महिला सबके लिए महिला है। उसको कहा ये कांग्रेस का चमचा है। यानी सोचो कि वो कितना फर्जीवाड़ा करता है, तब भी आंख किसी का ना खुले तो आंख पे आलू का टमाटर बांधो। वैसे ही गटर के पिस्टू का मुंह सूजे हुए, उबले हुए, छिले हुए आलू की तरह तो है ही। कुंठा में जीता है वो, इतना यौन कुंठित है कि हर महिला, आपको बता रहा हूं, एक और महिला का उसने केस नहीं दर्ज कराया और उसके साथ उसने ब्लॉक कर दिया उसको, और वो अभी गुमनाम, मुझे फोन करके सब बता चुकी। और उसको मॉर्फ फोटो भेजा उसने मोदी जी का, एक मॉर्फ फोटो कि जब मोदी ही ब्रह्मचारी नहीं है तो ब्रह्मचारी रह के क्या करोगे। इतना घटिया इंसान है, प्राइम मिनिस्टर पे भी इस तरह के आरोप। आपको बाहर दिखता होगा ये लेफ्ट लंपट प्राइम मिनिस्टर पे हमला करते हुए, ये आदमी करता है, ये लोग करता है, क्या पता। और आपको ये भी नहीं मालूम है ये लेफ्ट से, उस लंपट लेफ्ट से माफी भी मांगा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये फेक बोलता है तो इसको माफी मांगना पड़ा। जब उन्होंने कहा कि मैं केस कराने जा रहा हूं लेफ्ट बिरादरी ने, तो ये माफी मांगा हाथ जोड़ के। इसके चरित्र में कुछ है ही नहीं, हमें कहीं माफी मांगना पड़ा है, आपने देखा है कभी? आज भी मैं कितने बोल्डली अपनी बात लिख रहा हूं क्योंकि मेरे मन में कोई चोरी ही नहीं। इनको तो इसको रगड़ूंगा मैं, मजा तो तभी आएगा, इसको रगड़ के रखूंगा। ये इस गटर के पिस्सू, बिलबिलाते पिस्सू के पूरे अपने पूरे चरित्र का जो उसका स्कैन खुद ही दे रहा है। हम तो कुछ कहें, हम तो सिर्फ यही है, जब फिट छीटोगे तो नाली के से बजबजाते कीड़े बाहर आ जाते हैं अपने रूप में। वो आपको कहते हैं कि तुमने अभद्र भाषा कहा, ये लो, न गटर अभद्र है न पिस्सू अभद्र है, वो तो सब बोलते हो, मैंने उसको जोड़ के उपमा बना दिया, पर तुमने तो गंदगी कर दी, मेरी फैमिली पे हमला कर दिया। तो देखते जाओ तेरे छिलके कैसे उतारता हूं। अभी तक के लिए और कोई क्वेश्चन? विजय राघवन जी, हिंदू हिस्ट्री सप्रेस्ड इन ऑर्डर टू सप्रेस्ड हिंदू, ये बिल्कुल सही कहा। मैं इसलिए आज आपको हिस्ट्री सुनाया गाय पे कि कैसे किया गया हमारे साथ। गोवध, इस सबसे बड़ा आंदोलन राम मंदिर का था, फिर गोवध बंदी वाला था, जिसको दबाया गया क्योंकि हिंदू के अंदर गर्व का भाव ना पैदा हो, इसके प्रयास ब्रिटिशर्स ने किए, मुगलों ने किए, ब्रिटिशर्स ने किए, और आजादी के बाद काले अंग्रेजों ने किए, इनको सत्ता मिली। ये बात है। हाँ मोहनदास जी, कल मैं एफआईआर जारी करूंगा, ठीक है, आप एफआईआर देखिए। चेतन राव जी कह रहे हैं संदीप जी आपसे नम्र निवेदन है कि निकृष्ट और अधम लोगों को प्रत्युत्तर ना दे, ये लोग आप पर की। देखिए चेतन राव जी, कृष्ण को भी युद्ध में गांधारी का श्राप झेलना पड़ा। 3 महीने मैंने उसको छोड़े, वो तब से हमला कर रहा है जब मैं यति नरसिम्हानंद जी को के आश्रम गया और डोनेशन दिया। 3 महीने, अप्रैल में गया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हो गए, अब हमले कर रहा हूं। वो 4 महीने से मेरे खिलाफ फर्जी, आप समझ रहे हो, वो हत्या की कॉन्स्पिरेसी में मुझे डालने की कोशिश कर रहा है और मैं चुप रहूं।
वो मुझे मेरी फैमिली को लेकर वो सेक्स के वितंडा खड़ा कर रहा है, मैं चुप रहूं, तो फिर जीवन किस काम का है चेतन राव जी? ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं मुझे जीवन में। ये तो कापुरुष वाली बात है, कायरता की बात है, ये तो नपुंसकता की बात है। इसलिए मैं 4 महीने बर्दाश्त किया। मुझे मालूम है कीचड़ में लात मारोगे तो कुछ छींटे अपने पे पड़ेंगे, वही छींटे उड़ रहे हैं, लेकिन नग्न तो करना ही है मुझे इसको। जो आदमी औरत का यौन शोषक रहा है वो मुझे सिखाएगा, अरे मैंने तो सेक्स पे लिखे हैं, तूने तो सेक्स किए हैं किसी अवैध संबंध में जाके, जो जिसके कारण तुम्हारे पे एफआईआर हुआ था। बात करता है। इसलिए लड़ाई तो लड़ाई होती है चेतन राव जी, लड़ाई में ना यस होता है ना नो होता है, लड़ाई लड़ाई होती है। और इस ये जो है ना, अब हम कैसे भाजपा पे क्यों गुस्सा होते हैं कि आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो, आप हिंदू मर रहे हैं बंगाल में, आप क्यों नहीं प्रतिक्रिया? यही होता है ना, अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूं तो 5 दिन बाद आपका ही विश्वास मुझ पर डोल जाएगा। मेरे कई 1-2 समर्थक आप देखिए टेलीग्राम में, उनके विश्वास हिले हुए हैं, वो सीधे बिना सेक्स के पैदा हुए थे, इसलिए उनके विश्वास हिले हुए हैं। वो तो पेड़ के खो उससे आए थे, पेड़ के तने से सीधे निकले थे, प्रकट हुए थे, तो उनके विश्वास हिले हुए हैं, क्योंकि वो तो एकदम उनके मन में कभी सेक्स आया भी नहीं, वो तो तने से पैदा हो गए सीधे, और न सेक्स की प्रक्रिया से पैदा हुए। तो मैं तो बहुत हार्ड हिटर हूं शुरू से। राजेश सही कर रहे हैं, पहले मैं उसको रगड़ रहा हूं, इसलिए तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, अभी देख से जाओ ना कि उसके बाद मैं अब उसके बाद मेरे खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब गढ़ रहा है, वो आदमी जो प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगाता था, आप इनर सर्कल, क्या वजह है कि मोदी समर्थक है? आप अपने आप से विवेक से पूछो कि अगर मोदी समर्थक है, मुझे तो आज भाजपा के दफ्तर में जाने में मना नहीं होता, और मैं परसों तरसों भी भाजपा के एक प्रोग्राम में हूँ, मैं स्वस्थ आलोचना करता हूँ, इसलिए वो लोग मुझे करते हैं, आज भी हूँ, परसों भी हूँ, मुझे तो नहीं मना होता। उसको क्यों एंट्री रोक दिया गया अगर वो मोदी समर्थक है? ये बताओ, कभी लेफ्टिस्ट किसी से मुझे माफी मांगते देखा है? वो प्रतीक सिन्हा से माफी मांग रहा था, वो प्रतीक सिन्हा जो रोज झूठ फैलाता है अल्टर फल्टर न्यूज से, उससे वो माफी मांग रहा था। क्यों मांग रहा था? अगर वो इतना ही सच्चा एक्सपोज करता है तो वो माफी क्यों मांग रहा था? और ये जो वीडियो मुझ पर मॉर्फ किया ना, केस करूंगा, ये मेरे ही पैरों में गिरेगा, आप देख लेना। मैं छोड़ देता हूं, क्या है कि छोड़ देता हूं मैं कि ज्यादा किसी को, लेकिन 4 महीने मैंने बर्दाश्त किए हैं, अब तो नहीं हो सकता ना बर्दाश्त। ओम प्रकाश जी, भाड़े के विषयों को कहां तक करते रहोगे? सुप्रीम कोर्ट दुखी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है सोशल मीडिया को लेकर, अभी मेरे एक साथी ने भेजा है। सुप्रीम कोर्ट कहां तक लड़ोगे? आपकी फिर आपको ये गाय एक हिस्ट्री कौन बताएगा? आपको सारी ऊर्जा आपकी उधर ही जाएगी, केस लड़ते रहो, और उसके बाद जो इनका भाई, इनको एक बार नंगा कर देंगे, मोर वीडियोस पे माफी मांगेगा तो ठीक, नहीं तो मेरे वकील काम कर रहे हैं उस पर। पर नहीं, कीड़े मकोड़ों पे जितना टाइम बर्बाद करूंगा, हमारा और आपका भी नुकसान होगा। क्योंकि आप बताओ, आज ही गाय पे इतने कानून, इतने पहलू, इतने आंदोलन, अभी तक कहां पता आपको चला? बताइए मुझे, संविधान से लेकर और आंदोलन तक, तो हमारा आपका दोनों का नुकसान है, पूरे आंदोलन का नुकसान है जो सनातन के लिए कर रहे हैं। इसलिए मकोड़ों को छोड़ते हैं, इस मकोड़े के बाप को पकड़ते हैं, इसकी सही मरम्मत करते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझ में भरोसा बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अपने सारे समर्थकों का बहुत धन्यवाद। जो समर्थक क्या भरोसा डिगमिगा गया है, वो अपने अंदर झांके कि वो क्या है, क्योंकि मेरे से ज्यादा साफ आदमी नहीं मिलेगा आपको। इतना साफ आज कोई होता तो कहता पुराना है, मॉर्फ है, मैंने आपको साफ लिख के बताया है। तब भी आपके किसी के भरोसे अगर डिग रहे तो वो अपने अंदर झांके कि वो क्या है।